जल्दी छिप जाओ। वो कुटिल आदमी कहाँ है? कौन सा कुटिल आदमी? वो कुटिल आदमी कहाँ गया? तुमने गलत समझा। अजीब बात है, क्या वो बिस्तर के नीचे छिप गया है? अरे पति, तुम गलत समझ रही हो। दरअसल ये अंडरवियर मैंने तुम्हारे लिए ही तैयार किया था। मुझे दो। जल्दी ही हमारी शादी की सालगिरह आने वाली है। मैं तुम्हारे साथ। ये होंगशेन, मैं तुमसे कहती हूं, अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, चक्कर खाने का सबूत, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। देखो, तुम्हारे पति को तुम्हारे चक्कर का पता नहीं चलाना। उसका पूरा ध्यान तो ऑनलाइन दुकान पर ही है। कुछ भी पता नहीं चला। ये भी नहीं पता चला इसकी वजह से उसे धोखा मिला। तुम आखिर तलाक कब लोगी? मुझसे शादी करो। इतनी जल्दी क्यों? उस निकम्मे से तलाक ले लो। क्या ये जल्दी या बाद में नहीं होगा? लेकिन उसके पास अभी भी कुछ शेयर हैं। जब मैं उसे संभाल लूंगी तो तुम्हें अपना पति बना लूंगी। अरे हाँ, कल मेरे पति का बिजनेस टूर है। पूरा दिन लौटकर नहीं आएंगे। कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी। मैंने तुम्हारे लिए जो खरीदा है वो पहन लो। वो सेक्सी अंडरवियर। छोटी परी। पत्नी, आधी रात को सो क्यों नहीं रही? मेरा पेट दर्द कर रहा है। अरे पति, कुछ नाश्ता करके जाओ। ऑनलाइन दुकान में कुछ काम है, मुझे उसे संभालना है। मैं चलती हूँ, तुम पहले खा लो। अच्छा ठीक है डियर, रास्ते में ध्यान रखना। हेलो बेबी, तुम जल्दी आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए बहुत बेकरार थी। प्यारी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बस ऐसे ही तुम्हारा भेद खोल दूंगी? बेवफा पकड़ने का मजा तो भीड़ में ही है। हाँ पापा, आज मेरा और शिंगफो का शादी की सालगिरह है। आप अपने परिवार और दोस्तों को लेकर मेरे घर आइए। मैंने जिंगफू के लिए तैयारी की है, एक बड़ा सरप्राइज। देखो, हमने उसे पकड़ लिया है। आपका पति वास्तव में घर पर नहीं है। सच में? क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूं? क्या हुआ? क्या तुम्हें नहीं चाहिए? गलत समझे प्रिय, मैं तो बस आज मन बेचैन है। इसे रख दो। शुआई, युआनजोंग की शादी की रकम। भैया तुम्हें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पापा घबराओ मत। आज मैं और शिंगफो सालगिरह मनाने के बाद मैं तुरंत पैसे भेजता हूं। हम सब आज बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आज मैं अपनी बेटी को जरूर पूरी तरह से खुश करूंगा। ठीक है। 3 सरप्राइज। देखो, सरप्राइज। तुम लोग क्या कर रहे हो? पति जी मेरी बात सुनो। मेरी प्यारी पत्नी मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ बिस्तर पर पकड़े गए। समझाने जैसी क्या बात है? नीच, घर में ही चोरी चुपके। मेरी तुम जैसी कोई बेटी नहीं है। पति जी मैं जानती हूं मैं गलत थी। मैं और यह आदमी, हमारा कोई संबंध नहीं है। मुझे उसके लिए कोई भावना नहीं है। सब उसकी वजह से है। उसने मुझे मजबूर किया था। ये होंगशेन, ओ औरत, साफ तो तूने मुझे बहकाया था। चुप रहो तुम। बस करो। तलाक लेते हैं। तुम खाली हाथ जाओगे। तुम्हारा ये परिवार एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अरे मेरे अच्छे दामाद। अरे नहीं।
प्रिय, प्रिय, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। दामाद, तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ क्या तुम्हें? दामाद, होस्ट, मिशन विफल हो गया है। जीवन के लक्षण धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ट्रिगर होने वाला है। क्रॉस टाइम स्पेस ट्रेवल मैकेनिज्म। देखो भैया, होस्ट का ट्रेवल जारी है। अब क्या करें? भैया नहीं करेंगे। सच में मर गया क्या? भैया को झेलना पड़ा। मां रोम रोम के इंकार का। गुस्से में आत्महत्या तक कर बैठे। भैया के जाने से हमारी मौत का समय भी दूर नहीं रह गया है। भैया अब इस दुनिया में नहीं है। तुम लोग कहां जा रहे हो? मैं मां रोम रोम से मिलने जा रहा हूं। वो नीच औरत, सब उसकी वजह से हुआ। अगर वो नहीं होती तो भैया नहीं मरते। मैं उससे हिसाब चुकता करने जा रहा हूं। भैया भी चल बसे। हम इस दुनिया में जीने का क्या मतलब है? मैं अभी मां रोम रोम से हिसाब करने जा रहा हूं। बस करो। भैया के दिल में हमेशा सिर्फ तुम थी। मां रोम रोम एक महिला है। अभी भैया यहां नहीं है। हमें करना चाहिए। भैया के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करें। तुम लोग ऐसा करके क्या भैया की आत्मा को अशांत करना चाहते हो? समय यात्रा पूर्ण हुई। होस्ट का स्थानांतरण हो गया है। 216 समानांतर समय में टेलीपोर्ट करो। भैया, भैया, तुम जाग गए। अरे, तुम लोग मत आना। भैया, तुम लोग कौन हो? भैया, तुम हमें याद नहीं करते क्या? तुम तीनों। तो मैं समय में यात्रा कर गया। समांतर ब्रह्मांड में पहुंच गया। और ये तीनों सुंदरियां। देखो, यूनो राजधानी की एकमात्र राजकुमारी मिंग्याओ, राजधानी की सर्वश्रेष्ठ सुपर मॉडल। राजधानी की मिंग्याओ। ये तीनों सुंदरियां सब मेरी चापलूस हैं। भैया, यूनरो, राजधानी के शाही परिवार की एकमात्र राजकुमारी। लेकिन जब क़यामत आई, शाही परिवार का पतन हो गया। मैंने उसे मलबे से उठाया था। तब से मैंने उसे अपने पास रखा। मिंग्याओ, बीजिंग की सबसे खूबसूरत सुपर मॉडल। लंबी और गठीली काया, सुंदर चेहरा। पहले जो मंच पर चमकती थी। हाथ धोकर सूप बनाती हूं। हाथ धोकर सूप बनाती हूं। हाथ धोकर सूप बनाती हूं। नैना तो राजधानी की सबसे मशहूर वेश्या बन गई। उसके पीछे पड़े लोग। यहां से फ्रांस तक लाइन लगी है। अरे, तुम लोगों के शरीर पर ये चोटें कैसे लगी? किसने मारा? भैया, सब तुमने ही मारा है। क्या तुम भूल गए? मैंने मारा है। मैं इतना निर्दयी कैसे हो सकता हूं? ये तो मैं एक समानांतर ब्रह्मांड में आ गया हूं। और इस ब्रह्मांड में मेरा असली रूप रोज उन पर हाथ उठाता था। मैं सच में एक बदमाश हूं। भैया, भैया, मारो मत।
तुम अभी उठे हो, अपने आप को फिर से चोट मत पहुंचाओ। भैया मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। किसका पेट बोल रहा है? भैया, मेरा पेट खराब हो गया है, इसलिए पेट आवाज कर रहा है। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। यह हमारा घर है, यह आखिरी आदि केचुआ डिब्बी है। तुमने क्या कहा? केचुआ डिब्बी? हाँ भैया, बिल्कुल सही। यह हर महीने स्वामी के लिए है, राशन के केचुआ डिब्बे। वाह, तुम लोग केचुए खाते हो। भैया, अब तो प्रलय का समय है। केचुए जैसे जीवों को छोड़कर, जिनमें जीवटता कूट कूट कर भरी है, बाकी सभी जीव मर चुके हैं। भैया, वरना तुम इसे ही खा लो। ये कैसी गंध है? क्या ये खाने लायक है? भैया, तुम अनाज बर्बाद मत करो। ये घर है, यह आखिरी आदि केचुआ डिब्बा बंदी है, अगली आपूर्ति तक अभी 15 दिन बाकी हैं। इस क़यामत में जीना बहुत मुश्किल है। अगर मैं अपने ऑनलाइन स्टोर से सामान निकाल सकता तो अच्छा होता। देखो, ये केला, क्या ये सचमुच मेरे स्टोर से है? निकाल लिया तो ये बात है। मैं समय में आ गया, अपनी ऑनलाइन दुकान भी ले आया। तो क्या मैं अब कभी चिंता नहीं। खाने की समस्या? तुम लोग भूखे हो ना? मैं अभी खाना बनाती हूँ, पहले एक केला खा लो। केला, और ताज़ा केला है। ऐसा केला काले बाजार में कम से कम 500 के बदले मिल सकता है। केचुआ डिब्बा, तुम खाना चाहते हो? लो, खा लो। भैया, मैं जानता हूं ये केला बहुत बहुत कीमती है। क्या छोटी ना का इंतजार कर सकते हो? 3 महीने, और 3 महीने। छोटी ना, तुम लोग क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया, तुमने इतना कीमती केला छोटी ना को दे दिया, क्या तुम बस यही चाहते थे? अभी वक्त आ गया है क्या? यह क्या बकवास है? बस एक केला है ना, इतनी बड़ी बात है क्या? लगता है उनके साथ व्यवहार एकदम से बहुत ज्यादा बदलाव, इससे उन्हें घबराहट होगी। पहले जैसा ही रखते हैं, ये बदमाश पात्र है। खाना है तो खाओ। देखो, खाने को कहा तो खाओ। भैया, मैं सच में कर सकती हूँ। क्या ये केला खा सकती हूँ? मुंह भी लड़ाती हो। नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगा। जल्दी खाओ, मैं खाता हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। इस दुनिया में इतनी स्वादिष्ट चीज। भैया, कितना स्वादिष्ट है। तुम भी खाओ। वे सच में बहुत दयनीय हैं। लगता है मालिक अक्सर उन्हें भूखा रखता था। मैंने तय किया है, मैं तुम्हें पेट भर खाना दूंगा। ये सिर्फ एक केला है, इतना भी क्या, फिर से मिल ही जाएगा। हर किसी के पास है, सब मुझे खाने को दो। तुम्हारा, लो इसे। और ये तुम्हारा है, लो इसे भी। तुम आखिर हो कौन? कहां से आए हो? अगर ये सब केचुआ डिब्बाबंदी हमारे खाने के लिए होता तो आधे साल से ज्यादा चलता। क्या केचुआ डिब्बाबंदी इंसानों के खाने की चीज है? बस तुम लोग आगे मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें हर बार पेट भर खाना दूंगा। भैया, तुम तो ऐसे नहीं हो कि हमें बेच दोगे। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? क्या मैं ऐसा इंसान हूं? ये सामान आखिर आया कहां से? देखो, तुम्हारे पास इतने सवाल कहां से? मेरे जैसे अच्छे आदमी के साथ रहो, भूखे मत रहो। तुम लोग रुको, तुम खाना बनाओ। आज आखिर हुआ क्या है?
इतनी कीमती केले हमें दे दिए। मुझे भी नहीं पता। और फिर ये केला आखिर कहां से आया है? इतना स्वादिष्ट खाना, क्या ऐसा नहीं है आज रात शायद नैना पर हमला होने वाला है? क्या तुम नैना को पसंद करते हो? अगर वो जिद करे आज रात का मामला, तो हम बस अच्छी तरह चाना को दिलासा दें। इसलिए ये कोई सपना नहीं है, बल्कि मैं वापस समय में आ गया हूं, अपनी खुद की जेब के साथ। जब भी मैं चाहूं ऑनलाइन दुकान की चीजें सब निकाल सकता हूं। लेकिन ये ऑनलाइन दुकान का सामान हालांकि पर्याप्त है, लेकिन ये तो प्रलय के बाद का समय है। एक दिन कमर कस लो। क्या एक भी काम का नहीं है? कहते हैं बिना आटे की रोटी नहीं बनती। बस यही हालात है। इतने में शाही दावत कैसे तैयार करूं? वैसे मेरी एक ऑनलाइन दुकान है, मैं उसी ऑनलाइन दुकान से ऑर्डर कर सकती हूं। मेरी ऑनलाइन दुकान है, फिर भी खाना बनाने की चिंता है। अरे, मैं ये कैसे भूल गई? रोजमर्रा के सामान का सेक्शन मेरी ऑनलाइन दुकान में है। अभी अपग्रेड किया गया सेक्शन है। अरे, इतना कीमती केला, हम इसे भैया को वापस कर दें। कोई चारा नहीं है। लगता है 3 दिन और इंतजार करना होगा। लेकिन 3 दिन बाद मैं बस इंतजार कर सकती हूं अपनी हर चाहत पूरी करने के लिए। हा 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 हा। देखो, मैं बस इंतजार कर सकती हूं अपनी हर चाहत पूरी करने के लिए। हा 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 हा। मेन गया हो। तुम लोग वापस कैसे आ गए? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि केले भैया को वापस कर दो? यू नो दीदी, बड़ी मुसीबत है। मैंने सुना है कि भैया मुझे बेचने वाले हैं। लगता है घर में खाने को बिल्कुल नहीं बचा। मैंने सुना है हमारे इलाके का मुखिया एक विकृत व्यक्ति है। उसे सबसे ज्यादा पसंद है कुंवारी लड़कियां। वो पहले उनका अपमान करता है, फिर उनका मांस भी खाता है। काट कर खा लो। अब क्या करें? कोई आश्चर्य नहीं कि भैया के पास इतने सारे ताजे केले हैं हमें खिलाने के लिए। असली बात तो ये है, मैंने भी एक खा लिया। दीदी का क्या होगा? मैं तुम लोगों को छोड़ना नहीं चाहती। नैना, डरो मत। हम अलग नहीं होंगे, कभी नहीं। रसोई में तो एक भी बर्तन नहीं बचा है, लेकिन फिर भी पानी गर्म कर सकते हैं। पहले इसी से काम चलाते हैं। कुछ दिन बाद तुम्हें बस आराम करना है। कुछ दिनों के बाद तुम लोगों को आराम मिल जाएगा। ही। देखो, क्या कर रहे हो? भैया, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम जो चाहो मैं मान जाऊंगा। तुम मुझे बेच मत देना। क्या कह रहे हो? तुम लोगों को भूख नहीं लगी थी? आओ कुछ खा लो। ये है इंस्टेंट नूडल्स, फिर केले, फिर इंस्टेंट नूडल्स। 3 दिन बाद एक और शुभ दिन है। क्या भैया ने पहले ही चाना को बेच दिया है? क्या देख रहे हो? जल्दी खाओ। कितनी खुशबू है, मैंने कभी नहीं सूंघी है इतनी सुगंधित खुशबू। बैठो। अरे आज तो इसी तरह गुजारा कर लो। कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाती हूँ। तुम इंस्टेंट नूडल्स को गुजारा कहते हो। पहले ऐसी अच्छी चीजें वो भी सिर्फ माँ रोंगरों के लिए होती थी।
आज तुमने हमें कैसे खिला दिया? क्या तुम्हारी आदत बदल गई है? क्या ये सच है? क्या पहले मारोन रोंग ने तुम्हें दुख पहुंचाया था, इसलिए तुम पूरी तरह बदल गए? धीरे बोलो। मुझे हमेशा से यह पसंद नहीं था। मारोन रोंग अपने भाई को एक वफादार कुत्ते की तरह समझती है। पिछली बार मैंने उसके बारे में सिर्फ एक बात कही थी और भाई ने मुझे पूरे एक हफ्ते तक भूखा रखा। मुझे समझ नहीं आता कि भाई आखिर क्या सोच रहा है। देखो, लगता है पत्नियों को इंस्टेंट नूडल्स पसंद नहीं है। मुझे पता है ये स्वादिष्ट नहीं है, लेकिन खाना बनाने का कोई और उपाय नहीं है। भैया, आमतौर पर संसाधनों की कमी रहती है। हमें हमेशा सिर्फ इतना ही मिलता है, एक छोटा सा केचुआ डिब्बा। मैंने आज केला खा लिया है। तुम लोगों ने यह नहीं खाया। हम इसे खाने का मन नहीं करते। हाँ, सही कहा। केले में ऐसा क्या खास है? लगता है 3 दिन और लगेंगे। उन्हें अपना हुनर दिखाना ही होगा। भैया, गुस्सा शांत करो। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? भैया, ये सारी अच्छी चीजें हम नहीं खाएंगे। बस आपसे एक विनती है, छोटी ना को बेचना मत। हाँ भैया, अगर तुम ये सब मारोन रोंग को देना चाहते हो तो सब ले जाओ, बस छोटी ना को मत बेचना। ठीक है, तुम हमसे कुछ भी करवा सकते हो। हमारे घर में 4 लोग हैं, हम सबके लिए पर्याप्त नहीं है। मैं उसे क्यों दूं? लगता है डांट सुनने की आदत हो गई है। वे सिर्फ उस बदमाश की बात मानती हैं, तो मुझे भी सीखना पड़ेगा। उस बदमाश की तरह बात मत करो। खाना दिया है तो खाओ। इतनी बकवास क्यों? अगर फिर बोले तो लटका कर पीट देंगे। जल्दी उठो, उठो, जल्दी करो। देखो, कभी नहीं खाया है इतना स्वादिष्ट इंस्टेंट नूडल्स। नहीं, क्या ये सिर्फ एक कटोरा इंस्टेंट नूडल्स नहीं है? ये क़यामत के बाद के लोग क्या अच्छा खाना नहीं खा पाए हैं? यू नो दीदी, हमेशा तुम स्वादिष्ट चीजें मेरे और मंग्याओं के लिए रख देते हो, खुद हमेशा भूखे रह जाते हो। ये बची हुई नूडल सूप तुम पी लो। ये कैसे चलेगा शियाना? तुम्हें मुश्किल से इंस्टेंट नूडल्स मिले हैं, तुम्हारा प्यार दीदी ने स्वीकार कर लिया। ये सूप तुम खुद पी लो। यू नो दीदी, तुम मना मत करो। अगर कम पड़े तो मेरे पास और है। ठीक है, मैं पीती हूं। ये कैसी महक है? कितनी बदबू है। हाँ सच है, ये तो प्रलय का समय है। अब नहाने का मन कहाँ रहता है? भैया, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सुनो, तुम लोगों को कितने दिन से नहाए हुए हैं? 1 महीने से ज्यादा हो गया है। इससे पहले हमें भैया की चिंता सता रही थी, इसलिए नहाने का मन नहीं है। तो आज हम अच्छे से नहाएंगे। ये है, देखो, ये है, और यह पूरी बोतल बॉडी वॉश की है। क्या मैं सही देख रहा हूं? ये तो सिर्फ स्वामी के इस्तेमाल का बॉडी वॉश है। हम इतने योग्य कैसे हैं? क्या इतनी जरूरत है? बस एक शॉवर जेल है। अरे तुम लोग जल्दी नहा लो, बहुत बदबू आ रही है। नहाकर तुरंत मुझे बताना, मुझे भी अच्छे से नहाना है। वाह कितनी खुशबू है। भैया ने दिया ये शॉवर जेल, ये सबसे सुगंधित है जो मैंने सूंघा है। ये शॉवर जेल तो अगर इसे केचुआ डिब्बों से बदल दिया जाए तो हम सबका कई साल का खाना हो जाए। भैया ने निश्चित ही नाना को बेच दिया है। ये शॉवर जेल गवाह है। तो भैया मुझे अच्छा खाना खिलाता है, अच्छी चीज पी लो। अब मुझे नहाना भी है क्या? तो मुझे अच्छे दाम पर बेचना चाहती हो? क्या करूं दीदी, मैं बिकना नहीं चाहती। मेरे पास एक तरकीब है। यू नो दीदी, तुम क्या कह रही हो? तुम उसे आग में कैसे धकेल सकते हो? मेंग याओ, तुम्हें सोचना चाहिए। क्या यह बेहतर है कि शियोना को उस विकृत राजा के हाथों में बेच दिया जाए, या फिर यह कि शियोना हमारे साथ रहे? भाई की सेवा करना राजा की सेवा से कैसे बेहतर हो सकता है? देखो, भैया की सेवा करो, कैसे भी तुलना करो, उस मालिक की सेवा करने से तो बेहतर ही है। मेंग याओ दीदी, यून रो दीदी सही कहती हैं। बस हम तीनों साथ रहें।
मुझे फिर किसी चीज का डर नहीं। तुम्हें दुखी किया छोटी ना। चलो पहले नहा लेते हैं। बस एक केला है और एक शॉवर जल की बोतल, इतना भी क्या है। सच में अभी नहाया ही है, ठीक से कपड़े पहनो। कपड़े बदल लो। भैया क्या फिर से पापा की बात नहीं मान रहे हो? नहीं मैं पहनूंगा, मैं पहनूंगा। पुष्यांग ये क़यामत बहुत ज्यादा है। बस थोड़ा खाना दो और वो मारा हो जाएगा। बस थोड़ा खाना दो और वो खुद को समर्पित कर देगा। ये जन्म से सिंधु क़यामत में आ गया है। अनुमान है कि 108 शादियां हो सकती हैं। मैंने बदल लिया है। हाँ अब तो असली जैसा लग रहा है। आपको सच में जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। ठीक है ऐसा करते हैं, वे दोनों भी नहा चुकी होंगी। इन कपड़ों को वहां ले जाओ, उन्हें ये पहना दो। अरे रुको जरा। भैया आगे से मेरी अनुमति के बिना मेरे कमरे में मत आना। नीना तुम ठीक तो हो? ये है, भैया ने तुम्हारे लिए नए कपड़े लाए हैं, जल्दी से पहन लो। छोटी ना, क्या तुमने भैया की अच्छी सेवा की है? भैया ने तुम्हें इनाम दिया है। ठीक है ठीक है, शरीर में कोई बड़ी समस्या नहीं है। ये तो अप्रत्याशित था। भैया तुम तो सच में स्त्रियों पर दया दिखाते हो। नना तुम्हें क्या हुआ है? भैया ने तो मुझे छुआ तक नहीं। वो मुझे बेचने पर आमादा है। क्या? भैया तुम्हें बेचने जा रहा है? क्या? भैया तुम्हें बेचने जा रहा है? ये कैसे हो सकता है? क्या भैया हमेशा से नहीं, हर तरह से तुम्हें पाना चाहता था? आज ऐसा क्यों? लगता है मालिक ने बहुत ज्यादा दे दिया। ये तुम्हारे लिए है, तुम इसे पहन लो। हमारे भी नए कपड़े हैं। लगता है भैया हम तीनों को बेचने जा रहा है। तुम दरवाजे पर हो, क्या बकबक कर रहे हो? सब अंदर आओ। भैया नादिया को मत डांटो, सारी गलती मेरी है। नहीं भैया, यूनो दीदी का इसमें कोई हाथ नहीं, सब गलती मेरी है। जल्दी उठो, तुम लोग भी उठो। भैया क्या तुम लोग आगे से हर बात पर घुटने नहीं टेक सकते? भैया ये तुमने तय किया था, गलती करने पर घुटने टेकने ही होते हैं। मैं अब से यह नियम नहीं रहेगा। तुम सबका सबसे महत्वपूर्ण काम है अपना ख्याल रखना, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना। बस हो गया। भैया शायद हम तीनों को बेचना चाहते हैं। तुम सबकी पहली जिम्मेदारी है अपना ख्याल रखना, सब सेहतमंद रहना। हा 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 हा। एक चक्कर लगाकर दिखाओ। अच्छा खाना शुरू करो। अब तक क्या देख रहे हो? क्या इसे देखकर ही पेट भर जाएगा? फिर भी क्यों बोलने की जिद कर रहे हो? मैं हिम्मत नहीं कर सकता। दीदी क्या ये दूध है? शायद हाँ, मैंने भी तो कभी पिया नहीं। ये तो वो स्वादिष्ट चीज है जो तुमने कभी खाई नहीं। अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन आगे चलकर खाने की कमी नहीं होगी। भैया तुम ये क्या कर रहे हो? समय का हिसाब लगा रहा हूं। तुम लोगों को पता नहीं है मैं इस दिन का कितने बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ठीक है, तुम लोगों के पुराने कपड़े फेंक दो।
भैया, वो पुराने कपड़े हम अभी भी पहन सकते हैं, फेंक क्यों दें? बस मैं कहता हूं फेंको तो फेंको। लगता है भैया को डर है कि हमारे जाने के बाद हमारे कपड़े देखकर उन्हें हमारी याद आ जाएगी। हाँ हाँ, आखिरकार ये दिन आ गया। तुम लोग नहीं जानते मैंने इस दिन का कितनी बेसब्री से इंतजार किया है। आखिरकार मुझे इस दिन का इंतजार करने को मिल ही गया। तुम सबको पता नहीं है मैंने इस दिन के लिए कितनी मेहनत की है। मुझे डर लग रहा है रसोई का सामान जल्दी सुधर जाएगा। सफलता से अनलॉक हुआ, मेजबान स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हैं। आ गया। देखो मैं एक रात सी दावत पकाता हूं, उनकी टुटियां गिर जाएंगी। ठीक है, मेरी अनुमति के बिना रसोई में कोई नहीं जा सकता। देखो, मेरी अनुमति के बिना रसोई में कोई नहीं जा सकता। भैया हमेशा कहते रहे कि आ रहा है, आखिर आ क्या रहा है? और क्या हो सकता है? निश्चित ही हमें लेने वाले आ गए। वे सचमुच आ गए हैं। अब हम क्या करें? नाज, पहले डरो मत। हम अभी आवाज न करें, इससे वे सोचेंगे हम घर पर नहीं हैं। चलने ही वाला है, जल्दी दरवाजा खोलो। मुझे पता है तुम अंदर हो। भैया ने जरूर तैयारी कर ली होगी। अब चुप रहने का कोई फायदा नहीं। जब तक भैया ने दस्तक नहीं सुनी हमें उसे तुरंत भगा देना चाहिए। कौन है वहां? हम राजा के महल के लोग हैं। हम तुम्हारे लिए राशन लेकर आए हैं। आज? क्या आज राशन बांटने का दिन है? हाँ, लेकिन आमतौर पर विशेष अधिकारी दोपहर बाद ही आते हैं। आज सुबह ही कैसे आ गए? ये नकली विशेष अधिकारी जरूर हैं। हमारा दरवाजा खुलते ही वे हमें पकड़कर ले जाएंगे। तुम्हें अब भी चाहिए क्या? अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं चला जाऊंगा। हमें नहीं चाहिए। अरे वाह, कितना अजीब है। ज्यादा रसद देने की मिन्नत करते थे, ऐसा बहुत देखा है। आज अचानक ऐसा आदमी मिला जिसे राशन नहीं चाहिए। तो ये केचुआ डिब्बे अब मेरे हैं। अभी? अब क्या हुआ? क्या वो चले गए? बहुत अच्छा। शायद। हाँ, बहुत अच्छा, हमें पकड़े नहीं जाएगा। लेकिन लेकिन हमने भैया के काम में बाधा डाल दी। भैया को पता चल गया, वो हमें जरूर सजा देगा। कोई बात नहीं, बस हम तीनों हमेशा साथ रहें। कोई भी मुश्किल नहीं है जिसे पार न किया जा सके। हाँ, बस हमेशा साथ रहें, किसी भी मुश्किल से नहीं डरेंगे। देखो, कढ़ाई लाओ, तेल लाओ, सामग्री लाओ, सब कुछ लाओ। मेरी कढ़ाई के सामने नतमस्तक हो जाओ। हाँ 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 हाँ। तुम लोग बताओ, भैया इतनी देर से रसोई में व्यस्त हैं, वो आखिर गए कहाँ थे? इंतजार करवाया। आज मैंने तुम लोगों के लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। यह क्या खुशबू है? कितनी अच्छी महक है। यह खुशबू तो ऐसे लग रही है जैसे भैया के सामने वाली छोटी गाड़ी से आ रही है। भैया, क्या सरप्राइज है? वास्तव में 3 दिन पहले ही मैंने तुमसे कहा था, आज से तुम लोगों की जिंदगी अच्छी होने वाली है। तुम्हें दिखाता हूं मेरे खाना बनाने का कमाल। वाह, इतना सारा स्वादिष्ट खाना। यह एक गाड़ी कितने सामान के बराबर है। समय पता ही नहीं चलता, पहले किसकी खुशबू लूं। तो यह है अंतिम भोजन, इतना भव्य होता है। अरे वहां जाओ, तुम लोगों ने बहुत कष्ट सहे, लेकिन आज से शुरू करके तुम लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं। अरे, क्या इसलिए कि उन्होंने इतना सारा स्वादिष्ट खाना देखा, बहुत उत्तेजित होकर बेहोश हो गई। लगता है एक साथ इतना उन्हें नहीं देना चाहिए, उत्तेजक चीजें। लगता है सिर्फ ये हल्का सूप ले सकते हैं, उन्हें पिला दो। अरे बहुत अफसोस है,
इतने स्वादिष्ट व्यंजन सिर्फ मैं ही अकेला खाऊंगा। अरे, जाग गया। ये पसली का सूप है। दीदी, तुमने मुझे क्यों चिकोटी काटी? मैंने अभी एक सपना देखा था। देखो। क्या इसलिए कि उन्होंने इतना स्वादिष्ट खाना देखा, बहुत उत्तेजित हो गई और बेहोश हो गई। लगता है एक साथ उन्हें इतनी अधिक उत्तेजक चीजें नहीं दे सकते। लगता है बस ये सबसे हल्का सूप उन्हें पिलाना होगा। जाग गई। ये पसली का सूप है। दीदी, तुमने मुझे क्यों चिकोटी काटी? मैंने अभी एक सपना देखा था। सपने में भैया एक गाड़ी से रहे थे, एक छोटी सी हाथ गाड़ी। गाड़ी में सिर्फ खाना था। तुम ऐसा कहती हो तो मुझे भी ऐसा ही लगता है, एक ऐसा सपना। लेकिन अभी सपने में मैंने भी तुम्हें ऐसे ही चिकोटी काटी थी, पर तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैं सचमुच सपना देख रही हूं। अच्छा, ऐसी बात है। मुझे लगता है शाना स्तब्ध रह गई है, इसलिए उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। छोड़ो भी, पहले इस खाने की गाड़ी के मामले को ऐसे ही टाल देते हैं। पूरी गाड़ी भरा खाना कहाँ है? मेरे ख्याल से तुम लोग बस भूख से बेहोश हो गए हो। भूख से सब कुछ सपना लगा है। ये पसली का सूप, तुम लोग इसे आपस में बांट कर पी लो। भैया, सुना है इस पसली के सूप की पौष्टिकता इंस्टेंट नूडल्स से कहीं ज्यादा है। क्या ये सच में हमारे लिए है? देखो तुम सब कितने दुबले हो गए हो। साफ दिख रहा है कि कुपोषण का शिकार है। जल्दी से यह पसली का सूप पी लो। बस आगे से तुम लोग मेरे साथ रहो। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें पालूंगा। गोरे चिट्टे और हृष्ट पुष्ट हमेशा साथ रहेंगे। भैया, अब तुम हमें नहीं बेचोगे। देखो भैया, सुना है इस पोर्क सूप की पौष्टिकता इंस्टेंट नूडल्स से कहीं ज्यादा है। क्या ये सच में हमारे लिए है? देखो तुम सब कितने दुबले हो। एक नजर में ही कुपोषण दिख रहा है। जल्दी से यह पसली का सूप पी लो। बस आगे चलकर तुम लोग मेरे साथ रहो। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें पालूंगा, गोरे और गोल मटोल बना दूंगा। हमेशा साथ रहेंगे। भैया, क्या तुम हमें नहीं बेचोगे? मैंने कब कहा था कि तुम्हें बेच दूंगा? क्या क्या तुमने नहीं कहा था 3 दिन बाद हमें बेच दोगे सामान के बदले में? क्या बकवास कर रहे हो? भैया, मैंने गलती कर दी। मैंने गलती की। जल्दी उठो। मैं कह रहा हूं कि तुम लोग इन 2 दिनों से लगातार कानाफूसी क्यों कर रहे हो? तो मुझसे डरते हो कि मैं तुम्हें बेच दूंगा। क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा था 3 दिन बाद तब खाना बना सकूंगी तुम्हारे लिए। आपने कहा था हमें जीने दोगे अच्छी जिंदगी, फिर बेच दिया हमें राजा को। अब तो हड्डी वाली सूप भी पी रहे हैं। क्या यह अच्छी जिंदगी नहीं है ना? असल में हम हैं। भैया से गलतफहमी हो गई। ऐसा कहें तो सुबह दरवाजा खटखटाने वाला सच में देने आया था राशन विशेष दूध। तो मैं न केवल उसके लिए दरवाजा नहीं खोला, बल्कि मैंने उसे भगा भी दिया। तो क्या इसका मतलब हमारे पास पूरे 1 महीने तक कोई आपूर्ति नहीं होगी? तुम लोग क्या कह रहे हो? मैं अभी रसोई में खाना बना रही थी, कोई दरवाजा खटखटा रहा था। मैं आपूर्ति वापस लेकर आऊंगा, तुम वहीं रुक जाओ। तुम चिंता मत करो, जब तक मैं विशेष अधिकारी के साथ अच्छी तरह समझा दूं, वो इस महीने की जरूर आपूर्ति हमें दे देंगे। ये सिर्फ कुछ कीड़े के डिब्बे हैं ना। आज के बाद तुम लोग मेरे साथ रहोगे। हर भोजन तुम्हें अच्छा खाने को मिलेगा। ये कैसे चलेगा? भले ही हम न खाएं, ये केचुआ डिब्बाबंद भोजन इसे आपातकालीन राशन के रूप में रखना होगा। देखो, मुझे आपूर्ति वापस लानी होगी, तुम वहीं रुको। तुम चिंता मत करो, बस मैं विशेष अधिकारी के साथ अच्छे से समझा दूंगा, वो इस महीने का जरूर सामान हमें दे देगा। क्या ये सिर्फ झींगा डिब्बाबंदी नहीं है? आगे तुम मेरे साथ रहना। हर बार तुम लोगों को अच्छा खाना खिलाता हूं। ये कैसे चलेगा? भले ही हम न खाएं, ये केचुआ डिब्बाबंद भोजन फिर भी आपातकालीन राशन के रूप में रखना होगा। रुको वहीं। मैंने गलती की। क्यों घुटने टेक गए हो?
जल्दी उठो। लेकिन ये केचुआ डिब्बा मैं तुम्हारे लिए लेता हूं। क्या मैं सही देख रहा हूं? भैया, ये हमारे लिए है, राशन लेने गए हैं। तुम लोग कहो, क्या भाई सच में अच्छा हो गया है? ऐसा नहीं हो सकता, इतनी जल्दी वापस आ गए। कौन है? दुशुआई कहाँ है? माँ रोंग, तुम यहाँ कैसे आ गई? तू कौन होता है मुझसे बात करने लायक? मैं तुझसे पूछता हूँ। दुशुआई कहाँ है? भैया अभी बाहर गए हैं, अभी लौटे नहीं है। दुशुआई घर पर नहीं है। ये लड़कियां, क्या अब तुम मेरे हाथ में हो? इतनी खूबसूरत कपड़े पहने हो। यह मेरा भैया है, हमारे लिए नए कपड़े लाए हैं। दुशुआई ये बदमाश नए कपड़े लाए और पहले मुझे नहीं दिए। माँ रोंग, तुम हमारे घर क्यों आए हो? दुशुआई कहाँ है? माँ रोंग, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम हो कौन? मुझसे बात करने का साहस? मैं तुमसे पूछता हूँ। भैया अभी बाहर गए हैं, अभी तक लौटे नहीं। दुशुआई घर पर नहीं है। ये लड़कियां, क्या मैं उन्हें मनमाने ढंग से संभाल नहीं सकता? इतनी खूबसूरत कपड़े पहने हुए। ये भैया है, हमारे लिए नए कपड़े। दुशुआई वो पाजी, नए कपड़े हैं तो पहले मुझे क्यों नहीं देता? माँ रोंग, तुम हमारे घर क्यों आए हो? सच कहूं तो दुशुआई ने तुम्हें मुझे बेच दिया है। ये कैसे हो सकता है? यह असंभव है। भैया ने कहा था, वो कभी नहीं करेगा हमें बेचने का काम। मर्द की बातों पर तुम्हें भी भरोसा है? सच कहूं तो मैं तो बस एक केला खाना चाहता था, लेकिन वो नहीं दे सका, तो मुझे तुम्हें बेचना ही पड़ेगा दुशुआई के लिए। तुम लोग, लेकिन ये सिर्फ लेन देन की सामग्री है। देखो, भैया अभी हमारे लिए राशन लेने गए थे। क्या वो सच में बस एक बहाना ढूंढ रहा है जाने के लिए? क्या वो हमें सच में उसे बेच देगा? तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से मेरे साथ चलो, या फिर तुम लोग दुशुआई के लौटने का इंतजार करना चाहते हो? खुद को मेरे हवाले करने आ गए। तुम उन्हें हाथ मत लगाना, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। श्योर ना? तुमने समझदारी दिखाई, मैं सामान लेकर आ गया हूँ। इस बार ऐसा नहीं है। केचुआ डिब्बा बंद भोजन, तुम लोग जल्दी देखो। तुम कौन हो? पत्नी, मैं बेवफाई पकड़ने आया हूँ। जल्दी छिप जाओ, जल्दी 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 जल्दी। ये होंगशिंग, तुम भी समय में यात्रा कराए? यह क्या हो रहा है? पत्नी, तुम मुझे नहीं पहचानती? पत्नी, मैं तुम्हें पकड़ने आया हूं, जल्दी छिप जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ये होंगशिंग, तुम भी समय में यात्रा कराए? यह क्या हो रहा है? पत्नी, तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं किसकी पत्नी हूं? चाटू बनने की लत लग गई है क्या तुम्हें? मैं मा रोंग हूं। ये तुमने नहीं कहा था। ये होंग शियांग कौन है? वो तो ये होंगशिंग है, समानांतर ब्रह्मांड में उसकी प्रतिकृति। उसने मुझे धोखा दिया है, बेचारा पति। इस ब्रह्मांड में मैं फिर भी उसका दीवाना हूं। ठीक है, हाँ। अरे नहीं, माँ रोंग, तुम यहां कैसे? मैं तुम्हारे घर आया हूं, क्या अभी भी अभिवादन की जरूरत है? जियाओ ना, तुम कहां जा रहे हो? भैया, क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे बेच दोगे? किसने कहा? ऐसी कोई बात नहीं है। यह बात रोंग ने कही है, यह माँ रोंग ने कहा है। देखो, यही वो माँ रोंग कह रही थी। वो बोली, तुम हमें बेचने वाले हो, उसके लिए खाना खरीदने के लिए। अच्छा, माँ रोंग, सच में बड़ी काबिलियत है। मेरे साथियों पर साजिश रचने की हिम्मत। दुशुआई, सच तो यह है कि मैंने सिर्फ इशारा किया और तुम अपनी पत्नी को बेचने को तैयार हो गए, मुझे खाना भेजने के लिए। मेरी प्यारी पत्नी, पिछली दुनिया में तुमने मुझे इतना बुरी तरह धोखा दिया। मैं इस समय में तुम्हारी चापलूसी भी करता रहा। तुम यह मत भूलना। तुम कैसे मेरे सामने घुटने टेके थे, मुझसे शादी करने की भीख मांग रहे थे। इस औरत के साथ सचमुच एक कटने वाला बुरा बंधन है।
दुशुआई, मैं तुम्हारा कई दिनों से घर पर इंतजार कर रहा था, लेकिन दिखाई नहीं दिए। तुम केले पहुंचाते तो मैं खुद लेने आ गया। मैंने अपना विचार बदल लिया है। अब वे मेरी दोस्त हैं, तुम उन्हें बिल्कुल मत छूना। ठीक है, माँ रोंग, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुमने सोचा भी कैसे मेरे आदमी पर हाथ डालने का? दुशुआई, साफ है कि मैंने सिर्फ उंगली दिखाई और तुमने अपनी पत्नी बेच दी। मुझे खाना भेजो। मेरी प्यारी बीवी, पिछली टाइमलाइन में तुमने मुझे इतना धोखा दिया, मैं इस टाइमलाइन में तुम्हारा चाटुकार बना रहा। यह मत भूलना। कुछ दिन पहले तुम कैसे मेरे सामने घुटने टेक गए थे, मुझसे शादी करने की गुजारिश करते हुए। रोंग, ये हमारा अपना घर है, यह आखिरी डिब्बा है केचुआ करी का। लो तुम्हारे लिए। दुशुआई, मुझसे प्यार करना चाहता है, केवल केचुआ डिब्बे से काम नहीं चलेगा। रोंग, तुम क्या खाना चाहती हो? बेझिझक बताओ, चाहे आकाश का चांद ही क्यों ना हो, मैं तुम्हारे लिए वो भी तोड़ूंगा। चांद तोड़ना? तुम मर्द लोग कितनी बकवास बोलते हो। तुम सब कुछ कह सकती हो, लेकिन तुम्हें एक केला चाहिए। अरे रोंग, तुम केला खाना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, क्या तुम ला सकती हो? बेशक ला सकती हूं। मैं वापस जाकर 3 दोस्तों को भेज दूंगा, निश्चित रूप से तुम्हारे लिए केले ला सकूंगा। इस औरत के साथ वाकई में ये बुरा नसीब कभी टूटता ही नहीं। दुशुआई, मैं तो घर पर कई दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कुछ भी नहीं दिखा। तुम केले ले आए, मैं खुद ही लेने आ गया। मैंने अपना मन बदल लिया है, अब वे मेरी दोस्त हैं, तुम उन्हें छू भी नहीं सकते। बहुत देर हो चुकी है, मैंने स्वामी को सूचित कर दिया है, वे रास्ते में ही हैं। आज अगर तुमने उन लोगों को नहीं सौंपा तो स्वामी की सजा का इंतजार करो। माँ रोंग, तुम्हारा मतलब क्या है? ये कमीने लोग, तुम बचा नहीं पाओगे। तुम्हारे छोटे दोस्त को बेच दिया जाएगा। रुको, वो आखिर क्या कह रही है? शेंग जून के लोग पागल कुत्तों की तरह हैं, एक बार उन्होंने काट लिया तो छुटकारा पाना नामुमकिन है। शेंग जून के लोगों ने शोना को मारने का आदेश दिया है, हम में से कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। क्या शोना को सचमुच मरना होगा? नहीं होगा, मैं यहां हूं। मुझे पहले राजा के लोगों को चकमा देना होगा, लेकिन मारोंग ने राजा को बता दिया है। क्या अब भी कोई उपाय बचा है? बिल्कुल सही, भले ही तुम कितने भी बेकार हो, तुम्हें यह तो समझना ही चाहिए कि क्या ज्यादा जरूरी है, एक इंसान को बचाना या पूरे परिवार को बचाना। बस तुम्हारी सहमति से मैं इस लड़की को ले जाता हूं, और तुम अब भी अपने बचे हुए दोस्तों के साथ रह सकते हो। साथ रहने वाले। नैना, तुम क्या करने जा रही हो? दीदी, मैं सबके लिए तैयार हूं, खुद को बलिदान करने को। बस करो, मैं इस घर का मुखिया हूं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम लोग यहां शांति से रहो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अरे ये तो छोटू है, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई मालिक के आदेश की अवहेलना करने की? कौन सा मालिक, कौन सा आदेश? मेरी नजर में 10 बड़े अपराधों वाला कमीना। मालिक की बुराई कौन कर रहा है? यह आदमी बहुत जल्दी आ गया, मैंने अभी तक नहीं सोचा कि उससे कैसे निपटा जाए। मारोंग, वो लड़की कहाँ है जिसके बारे में तुमने बताया था? भैया, यही है वो लड़की। मालिक की बुराई किसने की? देखती हूं किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मालिक की बुराई करने की हिम्मत करता है। यह आदमी बहुत जल्दी आ गया, मैंने अभी तक सोचा भी नहीं कि इससे कैसे निपटना है। मारोंग, वो लड़की कहाँ है जिसके बारे में तुमने बताया था? भैया, यही है वो लड़की। लेकिन एक बात है, अचानक बेचने से मना कर दिया। महाराज, लगता है उन्होंने हमें धोखा दिया है। ये तो मैंने सोचा नहीं था, हमारे इलाके में इतने उच्च स्तरीय लोग हैं। भैया बांग, जूशुआई, तुम्हारी महाराज के खिलाफ जाने की हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मालिक के खिलाफ जाने की? क्या तुम मरना चाहते हो? भैया बांग, जूशुआई ने मालिक को स्टैंड अप करने की हिम्मत की। क्या ये खुला विद्रोह नहीं है मालिक की इस इलाके में सत्ता के खिलाफ? जूशुआई, तुम बहुत हिम्मती हो गए हो। चूंकि मालिक को चाहिए था तो मैं नैना को भेज देता हूं।
बस यही काफी नहीं है। मिल गया भैया बांग, तुम उसके झांसे में आ गए। असल में नैना वो नहीं है। दुशुआई, क्या तुम पहले से ही उसके साथ? यह असंभव है। वो निश्चित रूप से है। अगर विश्वास नहीं होता तो खुद जांच लेते। एक बाहरी व्यक्ति होकर मुझसे भी ज्यादा जानते हो। मारोन रोग, तुमने मुझसे खिलवाड़ किया। भैया, मैं तुमसे कैसे खिलवाड़ कर सकती हूँ? क्या वो कुंवारी है? जाकर जांच करो तो पता चल जाएगा। जांच? अगर खराब कर दिया तो क्या तुम उसकी जगह मालिक को खुश करने जाओगे? भैया, वो तो है। ये कैसे संभव नहीं है? दुशुआई तुम्हें धोखा दे रहा है। अरे, सब जानते हैं मैं एक बदमाश हूं। अब मैं दिखावा नहीं करूंगा। मैं सब कबूल करता हूं। मैंने ही शियाना को छुआ था। क्या कर लोगे? महाराज, बस। क्या आप नियम नहीं जानते? या फिर क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? भैया बांग, अगली बार मैं जरूर आपको बेहतर दूंगा। बहुत देर हो चुकी है। देर हो गई। इस बार स्वामी भी पहले ही जानते हैं। अगर मैं लोगों को वापस न ला सका, तुम्हारा और मेरा दोनों का अंत हो जाएगा। भैया बांग, मेरे पास एक तरकीब है। शायद बच सकते हैं। सजा, मालिक और खुश हो जाएंगे। तुम्हारे पास क्या तरीका है? मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो मुझे माफ करना। भैया बांग, हमारी गली में क्या एक है? सब जानते हैं कि तुम एक कमल की तरह पवित्र हो। क्या? हा 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 हा। मारोन रोंग, अगर मुझे सही याद है तुम भी हो ना? मारोन रोंग, तुम खुद को कमल जैसा पवित्र कहती हो। इस नाम की लाज रखना। चुप रहो। चलो, मैं स्वामी के पास चलता हूं। देखो। मारोन रोंग। स्वामी, तुम्हें पाने का बहुत मन था। दुशुआई, तुम अभी भी मुझे बचाने नहीं आ रहे। तुम मेरी पत्नी तो हो नहीं। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुम तो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तुम मरते हुए को नहीं देख सकते। मारोन रोंग, तुम्हारे पास तो सामान है ही नहीं। तुम्हें अपने स्वामी का साथ देना होगा। कम से कम भूखे तो नहीं मरोगे, है ना भैया बांग? बिल्कुल सही। बस अपने स्वामी के साथ रहो, कभी भूखा नहीं रहोगे। भैया बांग, क्या स्वामी ने ऐसा कहा था? बस जरूरी सामान दे दो तो मैं ले जाए जाने से बच जाऊंगी। क्या मतलब? क्या तुम्हें लगता है स्वामी को तुम्हारे इस थोड़े से सामान की जरूरत है? जरूरत नहीं, लेकिन नियम तो नियम है। ये स्वामी ने खुद तय किया है। यह अव्यवस्था नहीं है भैया। ऐसा कहें तो तुम्हारे पास बहुत सामान है, मेरे पास भी होना चाहिए। बस मैं नहीं जानता कितना सामान चाहिए स्वामी संतुष्ट होंगे। इतनी खूबसूरत लड़की जैसे तुम, कैसे कहूं? कम से कम 1000 डिब्बों के बराबर तो होगी। केचुए डिब्बों की कीमत 1000? इतने सारे? क्या तुम नहीं दे सकते क्या? मैं कर सकता हूं, मैं उसे निकाल सकता हूं। बस मेरा सामान है, सब मेरे घर पर है। क्या मैं एक बार घर जा सकता हूं? बकवास। तुम्हें जाने दिया। क्या तुम वापस आओगे? देखो, तुम नहीं निकाल सकते। मैं कर सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं। बस मेरा सामान मेरे घर पर है। क्या मैं वापस जा सकता हूं? बकवास। तुम्हें जाने दिया। क्या तुम वापस आओगे? भैया बांग, तो तुम बताओ मैं क्या करूं? दुशुआई, तुम मारोंगरों के घर जाओ। मेरे लिए वापस लाना 1000 डिब्बों की कीमत, केचुए डिब्बों की आपूर्ति। मैं क्या चाहते हो? क्या तुम्हें रास्ता नहीं पता? या फिर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी औरत को वापस ले जाऊं? दुशुआई, मैं तुमसे विनती करता हूं। वो सब मेरे बिस्तर के नीचे छिपा है। मैं तुमसे बहुत विनती करता हूं, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए लाता हूं। लेकिन भैया बांग, तुम्हें मेरी पत्नी की रक्षा करनी होगी। मारोंगरों से दबाया नहीं जा सकता। चिंता मत करो, मैं अपने स्वामी की ओर से आया हूं। स्वाभाविक रूप से स्वामी की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मारोंगरों तो बिल्कुल इंसान नहीं है। उसके पास खुद हजारों डिब्बे हैं, फिर भी हमेशा भाई से खाना मांगती रहती है। पता नहीं ये लोमड़ी सी औरत क्या है। भैया को ऐसा क्या पिला दिया? जो कुछ भी कहो मानते हो। बांग भैया, तो ठीक है, ये तय हुआ। तुमने सामान ले लिया तो अब मुझ पर नजर मत रखना। हाँ, तुम चिंता मत करो। श्रीमान, आपके पास न तो संसाधनों की कमी है और न ही महिलाओं की। अंतिम दिनों में जीवित रहना है तो नियमों का पालन करना ही होगा। दोस्तों, मैं वापस आ गया हूं। दोस्तों, सब ठीक है ना? भैया, तुम फिक्र मत करो, हम सब ठीक हैं। भैया बांग वाकई में है वादे का पक्का इंसान। पहले मैं गिनती कर लेता हूं। भैया बांग, देखो, जो कुछ भी कहो वो मान लेता है। भैया, तो ठीक है, ये तय है। तुमने सामान ले लिया तो मुझ पर बुरी नजर नहीं रखोगे। हाँ,
तुम चिंता मत करो, शेंग जून के पास न सामान की कमी है, न ही औरतों की। प्रलय के बाद जीवित रहना है तो नियमों का पालन करना ही होगा। दोस्तों, मैं वापस आ गया हूं। दोस्तों, सब ठीक है ना? चिंता मत करो भैया, हम ठीक हैं। भैया बंगो सच में वादे का पक्का इंसान है। पहले मैं गिनती कर लेता हूं। दूशुआई, तुम क्या करने जा रहे हो? मैं कसम खाता हूं, मैंने मारोंगरों के घर को पूरी तरह से छान मारा है। बस इतना ही सामान है। अगर हम दोनों ये चीज चाहते हैं तो शायद ये हमारे लिए काफी नहीं होगी। तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम सेंजिन की आपूर्ति छीनना चाहते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल मारोंगरोंग ने मुझसे कर्ज लिया था 1000 कैन कीचड़ के कीड़े। मैंने तुम्हें कब कुछ दिया है? भैया ने पहले तुम्हें कितनी चीजें दी हैं, अब तुम्हें शर्म नहीं आती? कहते हो उन्होंने कुछ नहीं दिया। मैं सब याद रखता हूं। कम से कम 1000 डिब्बे तो हैं। केचुआ डिब्बों के ब्याज भी जोड़ना होगा। कॉमरोनिया, 1000 केचुआ डिब्बे भी काफी नहीं होंगे। भैया, तुम उनकी बकवास मत सुनो। मैंने उसका एक पैसा भी नहीं लिया। तुम झूठ बोल रहे हो। पूरी मोहल्ला जानती है दूशुआई तुम्हारा सबसे बड़ा चाटुकार है। तुम्हारी सारी सामग्री उसी ने दी है। वे सब उसने अपनी मर्जी से मुझे दिए। मैंने उससे कुछ उधार ही नहीं लिया। किसने कहा मैंने अपनी मर्जी से दिया? तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो सामग्री मैंने तुमसे मांगी थी? तुम ही हो। यह सबूत है कि तुम मेरे पैसे के मांगीदार हो। ये कर्ज का कागज, इस पर तुम्हारा खुद का लगाया हुआ अंगूठा है। क्या कहते हो? ये बात भूल गए थे ना? देखो, तुम्हारी सारी सामग्री उसने दी है। वो सब उसने अपनी मर्जी से दिया। मैंने उससे कुछ उधार नहीं लिया। किसने कहा मैंने खुशी से दिया? तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो सामग्री यह मैंने ही तुमसे मांगा था? यह तुम ही हो। यह साबित करता है कि तुम मेरे कर्जदार हो। कर्जनामा, इसमें तुम्हारा नाम है। तुमने खुद अपना अंगूठा लगाया था। क्या कहते हो? ये बात तो भूल ही गए थे ना? रोम रोग, ये टॉफी मैंने अपना खून बेचकर ये लाई है। दूशुआई, तुम ऐसा मत करो, मानो मैं तुम्हारी मोहताज हूं। बस मान लो मैंने तुमसे उधार लिया है। रोंग रोंग, तुम क्या कह रही हो? क्या उधार लेना या न लेना? बस तुम मांग लो। आकाश के तारे भी मैं तोड़कर ला दूंगा। दूशुआई, तुम्हें अपनी हैसियत समझनी चाहिए। तुम सिर्फ मेरे मछली घर में एक मछली हो। एक मछली कभी भी पलटने का मौका नहीं मिलेगा। मैं तैयार हूं। अच्छा बच्चा। दूशुआई, मुझे याद है तुम तो मारोंग के सबसे बड़े चाटुकार हो। आज कैसे तुम मुझसे इतने बैर रखते हो? भैया, तुम तो चाटू हो गए। जब चाटने से कुछ नहीं मिलेगा तो चाटना बंद कर दोगे। अब मेरा उससे सिर्फ लेन देन का रिश्ता है। अच्छा, बस तुम्हारी ये शब्द सुनकर मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। शुक्रिया भैया। अगर ऐसी बात है तो ये सामान मैं रखता हूं, उसे तुम ले जाओ। अच्छा, वैसे भी आज मैं लोगों को लेने आया था। भैया, चाटू कुत्ता, चाटू कुत्ता चाट नहीं पाएगा तो चाटेगा भी नहीं। अब मैं उससे सिर्फ फायदे की बात करता हूं। ठीक है, बस तुम्हारी ये शब्दों के लिए मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। शुक्रिया भैया बांग। अगर ऐसी बात है तो ये सामान मैं रखता हूं, उसे तुम ले जाओ। ठीक है, आज भी मैं तो लोगों को लेने आया हूं। दूशुआई, हम इतने सालों से जानते हैं, तुम जरा सी भी मेहरबानी मुझ पर नहीं दिखाओगे? हाँ, हम तो एक ही समय और स्थान के लोग नहीं हैं। तुमने मुझे इतना धोखा दिया और अब तुम मेरा सम्मान चाहते हो, सपना देख रहे हो। छोटी शुआई, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें मानना नहीं चाहिए था। यह मेरे दोस्तों का विचार था। माफी मांगने से कुछ नहीं होता। दूर शुआई, मैं तुमसे विनती करता हूं, अब केवल तुम ही मुझे बचा सकते हो। दूर हो जाओ। जब पहले मैं भूख से मर रहा था तब तो तुम नहीं दिखे मुझे कुछ देने वाले। अब तुम मुसीबत में हो, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? शुआई, मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया मेरी मदद करो। तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो। क्या मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊं? ठीक है ना? मैं तुमसे विनती करता हूं। दूशुआई, मैं तुमसे विनती करता हूं, अब केवल तुम ही मुझे बचा सकते हो। दूर हो जाओ। जब पहले मैं भूखों मर रहा था तब भी तुमने मुझे कुछ नहीं दिया।
अब तुम मुसीबत में हो, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? दुशुआई, मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया मेरी मदद करो। तुम जो भी कहोगे मैं वही करूंगी। क्या तुम मुझे अपनी बीवी बना लो? ठीक है ना, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे अपनी पत्नी बना लो। वो कुलटा औरत मारोंग रोंग। पहले उसने मेरे भाई को अपना दास बना लिया, इतनी देर तक चाटा, अब अचानक भैया से उसे अपनाने की मिन्नत कर रही है। भैया के साथ जाने की तुलना में भैया के साथ रहना ही समझदारी का फैसला है। हाँ, इस नाटकीय औरत को हमारे घर में नहीं आने देना चाहिए, नहीं तो भैया फिर से इस लोमड़ी की जाल में फंस जाएंगे। तेरे प्यार में मैं बेहोश हूं। शुए, मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी, मेरी विनती सुन लो, बस तुम मुझसे शादी कर लो, सारे कर्ज के कागज फाड़ दूंगी। तुम बॉन्ग भैया को ये सामान ले जाने दो, ठीक है ना? दफा हो। मेरे 3 दोस्त हैं, तू कौन होता है? ठीक है, तो ये सामान तू सब ले जा, पर ये सारे कर्ज के कागज तुझे नष्ट करने होंगे। अच्छा, तो ये सामान का डिब्बा, इस रसीद पर लिखे सारे कर्ज का भुगतान है। अब से हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं। भैया बांग, अब वो तुम्हारी है, चलो निकलते हैं। भैया बांग। शुआई, हाँ हाँ, तू चाहे जितनी चिल्ला ले, वो तुझसे शादी नहीं करेगा। चलो भैया, तुमसे विनती है, मुझे थोड़ा और समय दे दो। मेरे कई करीबी दोस्त हैं, वे कर सकते हैं, वे मेरी मदद के लिए हजारों केचुए डिब्बे भेज सकते हैं। मैं तुमसे विनती करता हूं भैया, मुझे थोड़ा और समय दो। तुम प्रभु को क्या समझते हो? तुम्हें कब ले जाऊं, ये तुम्हारे हाथ में है। भैया, मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया मुझे और थोड़ा समय दो। नहीं नहीं, 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। मैं 1000 डिब्बे कीचड़ के किलो के पूरे कर दूंगा और फिर स्वामी को भेंट कर दूंगा। मैं तुम्हें और दूंगा, तुम्हें 300 डिब्बे दिए हैं, ठीक है ना? आज तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। चलो चले, चलो। देखो देखो क्या उपयोगी सामान है, बांट लो। वाह, सही है। केचुआ डिब्बा बंदी हम नहीं लेंगे, हम खाते भी नहीं हैं। हाँ, तो ये केचुआ डिब्बे क्या करें? हाँ, जरूरतमंदों को दे दो। भैया, मुझे पता है एक इंसान का, उसे बहुत जरूरत है इन डिब्बों की। कौन है? डॉक्टर शिवयान। डॉक्टर शिव, ये दर्द निवारक दवा है, तुम रोज एक गोली खाना, 3 दिन बाद ठीक हो जाना चाहिए, कोई समस्या नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर शिव। प्रलय की दुनिया में अराजकता है, दवा के संसाधन पर्याप्त नहीं है, सब लोग इधर उधर भागे नहीं, यूं लोगों की तरह गोली न लगे। इलाज की फीस आधी केचुआ डिब्बी है। क्या इलाज मुफ्त नहीं था? मेरा इलाज मुफ्त है, क्या मैंने दवाई नहीं दी? ये डॉक्टर का कर्तव्य क्या बकवास है? तुम तो क़यामत से मालामाल हो रहे हो। मेरे ख्याल से तुम घर में झींगा डिब्बे शायद खत्म ही नहीं होते। तुमने क्या कहा? मैंने जान जोखिम में डालकर तुम लोगों के लिए ब्लैक मार्केट से दवाई लाई और तुम मुझ पर ऐसे आरोप लगा रहे हो। उसे बस एक गोली लगी है और तुम मुझसे आधी कैन कीड़े मांग रहे हो। नहीं, तुम ये दवाई लेकर चले जाओ। तुम